आज हम सीखेंगे साइन रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हों, तीन संख्याएं हों और उसमें माइनस के साइन हों तो हम उनको हल कैसे करेंगे और जो आंसर का जो साइन है वो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं प्लस की हों हों और उनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा प्लस में आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेंगे, जैसे हमारे पास है 6 × 5, ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा 30 प्लस का आंसर आएगा। तो इसके बाद है हमारे पास कि अगर दोनों संख्याएं माइनस की हों तो अगर दो संख्याएं माइनस की हों तो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। इसके एग्जांपल के लिए जैसे हमने 5 ले लिया और -2 ले लिया तो इसका दो साइन माइनस के हैं तो ये प्लस का आएगा। तो हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 10 आएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि हमने माइनस वाली संख्याओं को काउंट करना है। अगर हमारे पास एक संख्या माइनस की हो तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अगर हमारे पास दो संख्याएं माइनस की हो तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास अगली एग्जांपल लेते हैं जिसमें साइन अलग अलग हों, जैसे हमारे पास 10 × -2। अब इसमें हम काउंट करेंगे कितने साइन हैं। एक साइन माइनस का है तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में आएगा। अगर दो साइन माइनस के हों और मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे पास प्लस का आंसर आएगा। इसमें हमने प्लस माइनस में हम देखते थे साइन एडिशन, प्लस का और माइनस में हम ये देखते थे कि बड़ी रकम में हम आंसर का साइन लगाते थे। लेकिन मल्टीप्लाई में हम काउंट करेंगे कि कितने चिन्ह माइनस के हैं। अगर एक चिन्ह माइनस का है तो माइनस, अगर दो चिन्ह माइनस के हैं तो प्लस। इसी प्रकार अगली एग्जांपल है, जैसे हमारे पास -20 × 2। इसमें हम बड़ी छोटी रकम नहीं देखेंगे, हम काउंट करेंगे साइन, कितने साइन है, एक साइन। अगर एक साइन माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, तो इसका आंसर क्या आया, 40। इसी प्रकार अगर हम सिंपल तौर पर देखेंगे तो हम काउंट करेंगे माइनस के साइन को। जैसे एग्जांपल के लिए -1 तो इसमें दो साइन माइनस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा। अगली एग्जांपल लेते हैं हम कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तीन संख्याओं को। अगर 1 2 3 नेगेटिव साइन है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस। और अगर हमारे पास चार साइन माइनस के हैं और मल्टीप्लाई हम चार संख्याओं को कर रहे हैं तो हमारा प्लस का आंसर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो माइनस की पावर 1 3 और 5 रकमें माइनस की हों, 7 रकमें माइनस की हों, 9 रकमें माइनस की हों तो हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। अगर हमारे पास दो संख्याएं, चार संख्याएं माइनस की 6 हों, 8 हों या 10 हों, या हम कह सकते हैं कि सम संख्याएं हों, इवन नंबर हों, तो हमारे पास जो आंसर का चिन्ह आएगा वो हमारे पास +1 आएगा। यहाँ आएगा -1, या नेगेटिव में आएगा, या हम कह सकते हैं कि -1 आएगा। अब हम सीखेंगे डिवाइड। अगर दो संख्याएं हों उसमें कोई प्लस की होती है, कोई माइनस की होती है, तो आंसर का चिन्ह हम कौन सा लगाएंगे। जैसे हमारे पास माइनस का एक चिन्ह है तो हम माइनस में लगाएंगे डिवाइड करके, आंसर जो उसका आएगा। अगर हमारे पास दो जो साइन है
वो माइनस की संख्याओं को हम डिवाइड कर रहे हैं, दो संख्याएं माइनस की हैं और उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। इसी प्रकार इसमें छोटी और बड़ी संख्या नहीं देखेंगे हम, इसमें सिर्फ हम साइन काउंट करेंगे। जिस संख्या में एक साइन माइनस का है वो माइनस में आएगी। जैसे 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, अगर एक संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। अब जो दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो इसमें प्लस ही आएगा। इसका हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अगर डिवाइड करेंगे, अगर एक संख्या हमारे पास माइनस की हो, अगर एक संख्या माइनस की हो तो माइनस, अगर दो संख्याएं माइनस की हों तो हमारे पास जो आंसर है वो प्लस में आएगा।